ज़्यादातर लोग इस पौधे को लकी प्लांट, गुड लक प्लांट, मनी प्लांट कहते हैं, लेकिन ये मनी प्लांट वो नहीं जो पोथोस होते हैं। ये चूंकि मनी लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है आपके यहाँ, इसलिए इसे मनी प्लांट भी कहते हैं। जेट प्लांट इसका नाम है, बॉटैनिकल नेम इसका क्रसुला ओबाटा है। लकी प्लांट, गुड लक प्लांट भी इसे कहते हैं। इसी के बारे में सारी डिटेल बात और कुछ ऐसी कही अनकही बातें भी आपको बताऊंगा, शायद आप न जानते हो। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। नंबर 1, जेड प्लांट का परिचय और पहचान। जैसा मैंने बताया, इसका बॉटैनिकल नेम क्रसुला ओबाटा है और यह सैकुलेंट परिवार का सदस्य है। जहां हम सैकुलेंट परिवार की बात करते हैं तो एक बात तो पक्की है कि इसकी पहचान बहुत आसान हो जाती है। इनकी इन पत्तियों में जो हम तोड़ के देखें तो पानी भरा रहता है, इसीलिए इनकी पत्तियां थोड़ी स्पॉन्जी होती है, थोड़ी मोटी होती हैं। अगर हम सही देखभाल करें तो यह पौधा 50 साल तक चलते हैं, मरते नहीं है पौधे। यह भी इसकी एक पहचान है। इनकी पत्तियां मोटी, स्पॉन्जी, गहरे हरे रंग की होती हैं। पत्तियां बड़ी चमकदार होती हैं। जब इन पे पानी पड़ता है बड़ा प्यारा लगता है देखने में। कभी कभी इनकी पत्तियों पे आगे टिप्स पे अगर धूप होता है तो लाल हल्की सी रेखा भी देखने को मिलती है, वो भी अच्छी लगती है। हाँ, सर्दियों में अगर अच्छी तरह देखभाल करें तो इसमें हल्के गुलाबी या लाल छोटे छोटे फूल भी आते हैं। यह पौधा एक कैम फोटोसिंथेसिस पौधा है। फेंग शुई और वास्तु की बात करें, यह पौधा घर और ऑफिस में पॉजिटिविटी और वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक लाता है यह पौधा। यहाँ तक अगर कार्यालय में आप इसे रखते हैं तो बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ देता है। इस पौधे को साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में रखना उचित माना गया है। एक बोनस टिप, यह पौधा टिपिकल आउटडोर प्लांट है। भूल करके भी इसे कमरे के अंदर ना रखें, अन्यथा इसकी पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ करके इसकी गिरने लगेंगी। 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में 4-5 घंटे यह पौधा बहुत अच्छा चलता है। इसलिए भूल कर भी कतई इस पौधे को इंडोर में ना रखें, नहीं चलेगा। यह आज का बोनस टिप था इस पौधे के बारे में। अगर हम इस पौधे से स्वास्थ्य की बात करें, यह पौधा हमारे आसपास के जलवायु को स्वच्छ रखता है, तो वो हमें ब्रीदिंग में मदद करता है और हमें सांस अच्छी लेने के लिए सहायता करता है। इस पौधे के आसपास रहना या इनको देखना भी सूदिंग प्लांट लगता है ये। तो मानसिक स्ट्रेस अगर होता है तो वह भी इस पौधे के पास होने से कम हो जाता है। वैसे भी अगर हरियाली आपके आसपास होती है तो अच्छा लगता है। लंबे समय तक आप अगर हरियाली के बीच में बैठते हैं तो मन शांत होता है। फोकस करके किसी काम को मैं दिमाग से कर सकता हूँ इस पौधे के आसपास बैठने के लिए। वैज्ञानिक फायदे, चूंकि यह पौधा सैकुलेंट परिवार से है तो पानी बहुत कम इसे चाहिए। जब इसे पानी कम चाहिए मतलब हमारा पानी का खर्चा भी कम हो गया। ये वैज्ञानिक फायदा है इसका। एक तरफ तो यह हो गया कि हमें पानी कम डालना है, पानी का कम खर्चा, लेकिन दूसरी तरफ हमें जो स्ट्रेस होता है दिमाग में हर समय, अरे पौधे में पानी डालना है, अगर पौधे में पानी डालना, यह पौधा होगा तो यह स्ट्रेस भी हमारा कम होता है। यह भी सुकून की बात है। इसके रख रखाव में तो इतना कम परेशानी होती है कि अगर हफ्तों आपको बाहर रहना पड़ता है तो भी अगर इसमें आप पानी नहीं देंगे तो पौधे नहीं मरेंगे आपके। फिर आप आएंगे हफ्तों टूर करके, काम करके, किसी तरह हंसता खेलता वो आपका पौधा मिलेगा आपको। एक और टिप्स, यह पौधा बिगिनर्स के लिए बहुत ही प्यारा पौधा है। जिन्होंने कभी भी अगर प्लांटिंग न किया हो, घर में पौधे न लगाए हो, तो जेड प्लांट को सर्वप्रथम ला कर रखें। ये उन पौधों में से है जो बिगिनर्स के लिए आइडियल पौधे होते हैं, क्योंकि इसमें पानी कम देना है, अपने रख रखाव कम खर्च करना है, देख रेख की कोई चिंता नहीं है, और हाँ, इसको प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। चूँकि यह पौधा बहुत ही टिकाऊ है इसलिए नए गार्डनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कम देख रेख कीजिए, चलेंगे। ये देख रेख की बात करें तो सर्वप्रथम तो ये वाटरिंग कम चाहता है। दूसरा, इसे आप किसी भी तरीके से रख दीजिए, कड़ी धूप होनी चाहिए 4-6 घंटे का, तो ये चलता रहता है। एक तरह से ये कहें कि मिट्टी इसकी सूखे तो पानी डालें। तो इस तरीके से गर्मियों में जहाँ नॉर्मल गर्मी है 4 दिन 6 दिन हफ्तों आप पानी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। हाँ, एक बात और, इस पौधे के गमले के नीचे या तो आप प्लेट न रखें, लेकिन अगर प्लेट रखना ही आवश्यक है तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही गमले का पानी निकल के ड्रेनेज होल से नीचे आ जाता है तो आप इसका पानी अवश्य फेंक दें, अन्यथा वही पानी दोबारा से पॉट सोख लेगा और आपका प्लांट नुकसान में जा सकता है। इस पौधे के लिए हम मिट्टी कैसी बनाएं?
एक बात का ध्यान रखें, पोरस मिट्टी हो, पानी आए, जड़ों को भिगोए और पानी निकल जाए, ड्रेनेज होल खुला होना चाहिए। इस पौधे की डिटेल सॉइल स्ट्रक्चर या और जानकारी के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे सक्रिय हैं, कृपया उसका लिंक मैं नीचे भी डाल दूंगा और ऊपर भी मैं पिन कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखें। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जेड प्लांट का सॉइल स्ट्रक्चर और अन्य बातें जानने के लिए। इस पौधे में खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो खाद आपको सर्दियों में नहीं देना है, खासकर फरवरी से लेकर सितंबर तक देना है। यह सारी जानकारी भी मेरे पिछले वीडियो में है, उन्हें आप अवश्य देखें। इस पौधे की पत्तियों को इसी तरह अगर हरा भरा रखना चाहते हैं तो एक तो बिल्कुल आप बात को गांठ बांध लें, 15-20 दिनों में 5 ग्राम इप्सम साल्ट 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे ऊपर जरूर छिड़काव करें आप। इस पौधे की भी प्रूनिंग करनी होती है। जब भी कोई डेड लीव्स हो, सूख जाए पत्तियाँ, तो उन्हें आप तुरंत काट के हटा दीजिए। अबल इसकी पत्तियां कम सूखती हैं, इनकी पत्तियां तब सूखेंगी या तो आपने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया है या बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में कहीं छोड़ दिया और पानी डाला ही नहीं आपने, तो इसकी पत्तियां हल्की सूखी सी रहेंगी, पीली हो जाएंगी और गिर जाएंगी। अगर बात करें इसके प्रोपगेशन के बारे में, बहुत आसान है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कृपया कमेंट में अपना नाम लिखें, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा इसके प्रोपगेशन का, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर आपको यह चाहिए तो यह भी मैं आपको बताऊंगा। और इस पौधे में एक और खासियत है, यह है इसका बोनस टिप्स। इस पौधे की आप देख रेख करें, टोपियारी बहुत अच्छी बनती है। मैंने पहले भी टोपियारी के बारे में जिक्र किया है और वीडियो बनाया है, उनका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा और ऊपर पिन भी कर दूंगा। जैसे इस तरह की टोपियारी बनती है और किसी तरह भी टोपियारी आप बना सकते हैं, आप उसे भी देखिए। और अगर जिज्ञासा है आपको टोपियारी बनाने के लिए तो आप कृपया कमेंट में अवश्य लिखें और अपना नाम भी लिखें, ताकि मैं इस पौधे की टोपियारी का स्पेशल वीडियो बना के भी आपको मैं दूंगा। और पौधों की तरह इस पौधे में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पत्तियों का पीला पड़ना, या तो ओवर वाटरिंग है या पुअर ड्रेनेज होल है गमले का, पानी निकल नहीं रहा है, ओवर वाटरिंग है, पानी जमा हुआ है, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, झड़ जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसे यहाँ उठा के वहाँ लगते हैं, वहाँ उठा के यहाँ लगते हैं। इस पौधे को यह पसंद नहीं है कि मुझे रोज़ रोज़ नई जगह रहने के लिए दें, नया मकान दे, हमें नहीं चाहते हैं। ये चेंज ऑफ प्लेस से भी इन्हें परेशानी होती है, तो कृपया यह ना करें, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। इस पौधे में एक बातें और आती हैं। एक तो रूट रॉट बहुत होता है। अब मैं आपको एक दिखाऊं पौधा, ये देखिए मैंने आपको लिए दिखाया है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे स्टेज में देखिए इनके जड़ें गमले से नीचे आ रही हैं। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि इनकी पॉट को बड़ा करें, हम बदलें। और इनकी कुछ पत्तियों पे ये काले काले धब्बे आ रहे हैं, यह भी है फंगस का, एल्गी फंगस की जो परेशानियां हैं, इनको दूर करने के लिए आप शाम के समय 1 लीटर पानी में 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल मिला करके थोड़ा सा उसमें कोई लिक्विड सॉप डालिए और इनका छिड़काव अवश्य कीजिए पौधे पे। जब आपको लगे कि इस पौधे की थोड़ी ग्रोथ रुक गई है या और कुछ पौधा आप देख रहे हैं जैसा था वैसा नहीं है, अवश्य इस बात को समझें कि पौधे की रूट रॉट हो रही है, जड़ें बढ़ गई हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया, यह देखिए इस तरीके से जड़ें सारी बाहर आ गई हैं, यह देखिए जड़ें बाहर आ गई हैं। ऐसे में तुरंत आवश्यकता है कि इस पौधे को हम पॉट से बदलें। वहाँ पे बहुत आसान होता है, लेकिन चूंकि जड़ें आ गई हैं नीचे, पौधे को निकालना भी बहुत आसान नहीं है। ये देखिए लग रहा है जैसे इसमें मिट्टी है ही नहीं, केवल जड़ें हैं। ऐसे मौके पर आवश्यकता है कि इनको आप खाली करें, मिट्टी को पूरी निकालें और फिर से जो जड़ें इनकी ज़्यादा हो गई हैं उनको थोड़ा कटिंग करें और इसी पॉट में अथवा बड़े पॉट में उस सॉइल स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया है रीपॉट करें। अगर हम बात करें इस पौधे को कितने बड़े पॉट में रखना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है इसका। जितना बड़ा प्लांट, जितना घना बनाना चाहेंगे उतना बड़ा उतना घना आपका प्लांट बनेगा। पॉट का साइज़ थोड़ा सा अंतर हो सकता है। जैसे ये देखिए मैंने 4 इंच पॉट में लगाया था, वो मैंने आपको दिखाया। इस पौधे की इस तरह से हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी बनती है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इस तरीके से हैंगिंग बास्केट भी आपकी बन जाएगी। आपको मैंने बताया टोपियारी इस पौधे की बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए कि इस तरह के ये 8-10 इंच के सिरामिक पॉट में मैंने लगाया, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए किस तरीके से पौधा है। इससे बड़े पॉट में भी लगाया है, मैंने पहले भी दिखाया था, फिर दिखाऊंगा। यह देखिए किस तरीके से लटक रहा है, झूम रहा है।
आप इसे किसी भी साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। हाँ, अब एक बात और, इस पौधे की ट्रिमिंग, प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब ये पौधा इस तरीके से बढ़ रहा है, अगर आप ये ऊपर की टिप्स काट देंगे तो बगल से और इसकी टहनियाँ छोटी छोटी निकलेंगी, ये आपका प्लांट बहुत घना होगा, जैसे इस टोपियारी में मैंने बनाया है। तो इसकी ट्रिमिंग भी आवश्यक है। यह भी मैं अपने इस प्लांट के टोपियारी के संबंध में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें दिया था। अगर आप चाहेंगे तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें, मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें टोपियारी ही बना के दिखाऊँगा आपको। आज का स्पेशल टिप्स एक और है, यह पौधा गिफ्टिंग के लिए बहुत आइडियल है, क्योंकि एक तो आप बहुत सस्ता है, किसी भी साइज़ के किसी भी पॉट में जितने बड़े आप देना चाहें उतना सस्ता, उतना महंगा किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। क्यों गिफ्ट कर सकते हैं इस पौधे को? क्योंकि यह पौधा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ लाता है, ऐसा माना गया है। तो किसी को अगर आप इस तरह का गिफ्ट देते हैं तो क्या ही बात है, कितनी अच्छी बात है। आप बुके ला के देंगे, उसकी बात ये नहीं है जो इसमें होगा। एक तो ग्रीन गिफ्ट है और दूसरा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ लाने वाला पौधा है। इस पौधे की बोनसाई और टोपियारी बहुत प्यारी बनती है। अगर बोनसाई बनाने के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कहाँ से आप देख रहे हैं यह हमें ज़रूर बताइएगा। किसी का अगर घर नया बन रहा है, किसी ने नई ऑफिस की ओपनिंग की है, किसी की शादी वगैरह है, वहाँ भी इस पौधे का गिफ्ट बड़ा प्यारा लगेगा, उनके लिए भी और आपके लिए भी। बहुत शुभ पौधा है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि सारे ही गुण होते हैं किसी चीज़ में भी, यह भी तो बेचारा पौधा ही है। इस पौधे के सारे गुण हैं, लेकिन थोड़ा सा एक परेशानी ये है, पेट से या छोटे बच्चों से कृपया इसे दूर रखें। कभी कभी इनकी पत्तियों में, टहनियों में टॉक्सिन होता है जो इन्हें नुकसान कर सकता है, इस बात का भी ख्याल अवश्य रखें। आज मैंने आपको जेड प्लांट के बारे में, क्रसुला ओवाटा के बारे में सारी जानकारी आपको मैंने दी, जो मैं अनुभव करता हूँ, जिस तरीके से मैं प्लांट को बनाता हूँ, रख रखाव करता हूँ, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। कृपया इस वीडियो को सेव कर लें, उनको अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। और आप क्या जानना चाहते हैं इस पौधे के बारे में अथवा अन्य किसी पौधे के बारे में कमेंट में अवश्य लिखें। एक बात और आपसे, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के मेंबर्स का हर प्रश्नों का जवाब प्राथमिकता पे देता हूं। आपके लिए कुछ ऐसे भी हम वीडियोस बनाएंगे जो खासकर आपके लिए होंगे जो हमारे मेंबर्स हैं। माह में 1-2 बार हम आपसे रूबरू भी बातें करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। चैनल को ज्वाइन कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। शुक्रिया।